क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी औरत को उसकी अपनी मोहब्बत ही अस्वीकार कर दे, जब वो रिश्ता जिसे उसने पूजा की तरह निभाया अचानक एक कागज बन जाए, तो उस औरत के दिल पर क्या बीतती होगी। आज की कहानी उसी दर्द, उसी हिम्मत और उसी आत्मसम्मान की है। यह कहानी है अहाना की, एक ऐसी लड़की की जो अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक औरत के स्वाभिमान की आवाज बन चुकी है। शाम का वक्त है। आकाश में बादल हैं, हवा में गहरा सन्नाटा। कुदरत भी जैसे किसी दर्द की गवाही दे रही हो। घर के अंदर अहाना अपने कमरे के एक कोने में बैठी है। उसके सामने खुला हुआ एक सूटकेस पड़ा है, जिसमें कपड़े नहीं, यादें भरी हैं। हर साड़ी, हर दुपट्टे में अर्जुन की एक मुस्कान, एक तारीफ, एक स्पर्श बसा है। वो लाल साड़ी जो उसने पहली सालगिरह पर पहनी थी, वो नीला कुर्ता जिसमें अर्जुन ने कहा था, तुम इसमें परी लगती हो। आज वही कपड़े उसे बोझ लग रहे हैं, जैसे हर धागा पूछ रहा हो, क्या यह अंत है हमारी कहानी का। दीवारों पर लगी तस्वीरें अब आईनों की तरह चुभ रही हैं। वो तस्वीरें जिनमें दोनों की हंसी, सुकून और सपने बसे थे, अब सिर्फ यादों का मलबा लग रही हैं। कमरे में सिर्फ एक आवाज है, अहाना की धड़कनों की, जो धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। दूसरी तरफ उसी कमरे के दूसरे कोने में अर्जुन बैठा है। हाथ में कुछ कागज हैं, डिवोर्स पेपर। कागजों पर स्याही है, पर असल में वो दो जिंदगियों की मौत का ऐलान है। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा है, पर उस गुस्से के पीछे एक डर छिपा है। डर कि कहीं अहाना चली गई तो वो खालीपन हमेशा के लिए रह जाएगा। मगर उसका अहंकार, उसका झूठा स्वाभिमान उसे बोलने नहीं देता। उसका दिल कहता है, रोक ले अर्जुन। आज अगर वो चली गई तो घर सिर्फ ईंटों का ढेर रह जाएगा। लेकिन जुबान फिर भी बंद है। यह वही जुबान है जिसने कुछ दिन पहले सबके सामने अहाना के चरित्र पर सवाल उठा दिए थे। जिसने जोर से कहा था, अब से इस औरत का मुझसे कोई रिश्ता नहीं। वो शब्द सिर्फ आवाज नहीं थे, वो तीर थे, जिन्होंने अहाना के आत्मसम्मान को छलनी कर दिया। और उसी दिन उसने ठान लिया था, जहां इज्जत नहीं, वहां मोहब्बत नहीं ठहरती। अहाना ने धीरे धीरे कपड़े रखे, सूटकेस की चैन बंद की। वो आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे किसी दिल का दरवाजा बंद हो गया हो। उसने एक आखिरी बार कमरे को अहाना ने धीरे धीरे कपड़े रखे, सूटकेस की चैन बंद की। वो आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे किसी दिल का दरवाजा बंद हो गया हो। उसने एक आखिरी बार कमरे को देखा, वो कमरा जिसमें उसने अपने सपने बसाए थे, अब उसे किसी जेल की तरह लग रहा था। अर्जुन अब भी सिर झुकाए बैठा था, ना कुछ कहा, ना कुछ रोका। अहाना ने सूटकेस उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली। हर कदम के साथ वो अपने अंदर के दर्द को पीछे छोड़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो दालान में पहुंची, उसे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। पर्दे के पीछे खड़ी चाची जी और उनकी बेटी पीमोनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनकी आंखों में वह चमक थी जो किसी की तकलीफ पर खुशी मनाने वाले की होती है। उन्हें लगा, आज आखिरकार हमारी जीत हुई। अहाना, जो हमेशा सबकी आंखों में चुभती थी, आज खुद ही घर छोड़कर जा रही थी। सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज मानो पूरे घर के दिल पर चोट कर रही थी। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंची, हाथ बढ़ाया और दरवाजे का हैंडल पकड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, हर सांस एक फैसला थी, अब ये रिश्ता खत्म। पर तभी उस सन्नाटे को एक तेज, ठोस आवाज ने तोड़ दिया। रुक जाओ अहाना। घर थम गया। पर्दे के पीछे की मुस्कानें गायब हो गईं। अर्जुन कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं दुर्गा देवी। उनकी चाल में रोब था, आवाज में दर्द। पूरा घर उनके शब्दों से कांप उठा। वो धीरे धीरे अहाना के पास आईं और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ जिसने कभी सिर्फ आदेश दिया था, आज सहारा बन गया था।
अहाना की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरा अब भी पत्थर था। दुर्गा देवी ने पूरे घर को देखा। उनकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। उन्होंने कहा, आज अगर ये घर से गई तो सिर्फ बहू नहीं, लक्ष्मी जाएगी। अर्जुन, तुझे लगता है तूने इसे छोड़ा है? नहीं, सच तो ये है कि तेरे अहंकार ने तुझे छोड़ दिया है। घर में सन्नाटा छा गया। चाची जी और पीमोनी के चेहरे उतर गए। दुर्गा देवी ने आगे कहा, आज से अहाना मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। उस पल अहाना के सब्र का बांध टूट गया। वो दुर्गा देवी के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। घर में हर चेहरा बदल गया। एक सास मां बन चुकी थी, और यही उस घर की सबसे बड़ी जीत थी। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई लड़की अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतकर घर लौटे और वही घर उसके सामने दरवाजा बंद कर दे तो वो क्या महसूस करेगी? अहाना के लिए यह सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि एक तूफान था जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उस रात जब अहाना मायके आई, वह थकी हुई थी, घायल थी, लेकिन उसकी आत्मा में जीत की चमक थी। मुनि की चालाकी को मात देकर उसने घर का दिल, दुर्गा देवी का विश्वास जीत लिया था। बहुओं को उम्मीद और मिली का हक दिलाया था। वो घर आई थी सिर्फ 2 पल चैन और आलिंगन के लिए, सिर्फ यह सुनने के लिए कि तुमने सही किया बेटा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन उसका स्वागत डर और चिंता ने किया। मां के कानों में समाज की आवाजें गूंज रही थीं। बेटी घर बसा नहीं पाई, जरूर कुछ कमी होगी, पढ़ लिख कर भी घर नहीं संभाला। अहाना की मां ने नफरत में दरवाजा नहीं बंद किया। उसने डर में ऐसा किया कि समाज के ताने उसकी बेटी की जिंदगी को जला न दें। वो दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं था, वो भरोसा, उम्मीद और आखिरी सहारा था। अहाना के लिए यह दरवाजा टूटे सपनों का प्रतीक बन गया। उसने सोचा, अब कोई नहीं है जो मुझे समझेगा। मां जो समझने वाली थी, उसने भी खुद को रोक लिया। और यही अहाना के आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अहाना ने अपने बैग में सिर्फ कुछ कपड़े और मूर्तियां रखीं। सड़कें सुनसान थीं, हवा ठंडी, डर हर तरफ मंडरा रहा था। हर कदम उसकी हिम्मत को चुनौती दे रहा था। वो एक मंदिर के सामने पहुंची, भोलेनाथ का शांत, पुराना मंदिर। सीढ़ियों पर बैठकर उसने सिर घुटनों में छुपा लिया। आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी जज्बा कायम था। रात के करीब 3 बजे मंदिर का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग पंडित बाहर आए। उन्होंने ना पूछा कौन है, ना क्यों बैठी हो, बस इतना कहा, बेटी अंदर आ जाओ। भोलेनाथ के घर कोई बेघर नहीं होता। बस यही वाक्य अहाना के टूटे हुए विश्वास को जोड़ गया। उसने मंदिर के कोने में अपना बैग तकिए की तरह रखा और दर्द को चादर बनाया। सुबह होते ही अहाना किसी की बेटी नहीं रही, किसी की बहू नहीं, किसी की पत्नी नहीं। वो अब सिर्फ एक औरत थी जो अपनी कहानी खुद लिखेगी। सुबह की रोशनी में उसने तय किया, ना मायके जाऊंगी, ना ससुराल लौटूंगी। अब मैं अपनी राह खुद बनाऊंगी। वो मंदिर में रहने लगी। मूर्तियां बनाना उसकी,